बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं वाकई कल जब मैंने इनको कहा कि हम प्रेस से बात करेंगे तो मेरे जहन में पॉलिटिकल इश्यूज से, आज जब मैं आया तो आते आते ही मैसेजेस मिल गए कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की जो शरह है, बेकारी बेरोजगारी की, वो अब 24% हो गई है। 24% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई है। और फिर कंपेयर किया था कि 1930s में जब रिसेशन आया था तो तब अमेरिका में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था। तो मुझे वो पॉलिटिकल इश्यूज फिर भूल ही गए। फिर शायद हम ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त जो ये यूक्रेन में हो रहा है, रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में, शायद सिर्फ हमारा ही मुल्क इस वक्त चीपेस्ट पेट्रोल लेता है रशिया से, ऑन डिस्काउंट लेता है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, डिस्काउंट पे लेते हैं और डिप्लोमेटिकली भी ठीक चलते हैं, बड़ा अच्छा है। मगर हमारी मुसीबत ये है कि हर दिन 2-2, 4-4 रुपए पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे, जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्काउंट पे लाती है, तो कॉमन जो आम जो शहरी है, जो यहाँ के 130 करोड़ लोग हैं, उनको कोई फायदा नहीं। ये पैसा कहाँ जाता है? मतलब अगर ये लोगों की फलाह बहबूदी के काम नहीं आता तो उससे क्या हुआ? उससे जो हर चीज़ है वो उसकी कीमतें जो है आसमान से छू रही हैं। अब किसी सेक्टर को भी ले लीजिए, पावर सेक्टर, ये कह रहे थे शायद अभी इनके किसी मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर 5 साल में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और आज ये हाल है। पहली बार शायद सहरी के टाइम पे और इफ्तार के टाइम पे मुझे नहीं लगता है कि हर जगह पे बिजली होती है। बिजली का ये हाल है। मतलब किस किस पे बात करें? कुकिंग गैस जिससे चूल्हा जलता है वो कोई खरीद नहीं सकता है। इतना बड़ा होल इन्होंने किया है हर एक के पॉकेट में, वहाँ कुछ भी नहीं रहा। कुकिंग गैस खरीदें, पेट्रोल खरीदें, डीजल खरीदें, सब्जियां खरीदें, केरोसिन ऑयल खरीदें, हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर को लेके इन्होंने कहा था 370 ही एक रुकावट है, जब ये रुकावट ख़त्म होगी तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर आप कंपेयर करेंगे वो तो 10 टाइम्स हर मुश्किल बढ़ गई। अगर उस वक्त 2 मुश्किलें थी, इस वक्त हर सेक्टर पे मुश्किल ही मुश्किल है। एक तो ये बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कल एक्चुअली मैं सोच रहा था 2 इम्पोर्टेंट बातें। एक तो 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा, उन्होंने नेशनल म्यूज़ियम इनॉग्रेट किया। वहाँ सिर्फ नेहरू म्यूज़ियम था, तो इन्होंने तमाम जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी से लेके आज तक, उनके कारनामे, उनके कंट्रीब्यूशन, सब कुछ है उसमें। कुछ 2-3 बातें मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। एक तो बड़ा अच्छा है, इन्होंने नेहरू जी को भी, जिसने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन डाली, उनका भी रखा था ब्लॉक। सबसे बड़ा ब्लॉक इन्होंने रखा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपको। मैं एज इंडियन बेस्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानता हूँ, मगर एज कश्मीरी मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, जिसने कश्मीरियों, जम्मू कश्मीर के लोगों की तकलीफ समझ ली थी और उसको एड्रेस कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा कॉर्नर रखा है उस नेशनल म्यूजियम में, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर उसमें 2 बातें बहुत ही दिलचस्प है जो प्राइम मिनिस्टर अगर मेहरबानी करे तो हमको एक्सप्लेन करें। उस ब्लॉक में जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का रखा है, उस ब्लॉक में 2 बातें, कई बातें रखी हैं उनकी कंट्रीब्यूशन की। एक बात है पोखरान टेस्ट, जब हम न्यूक्लियर हो गए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बोल्ड करेजियस स्टेप लिया उन्होंने, न्यूक्लियर हो गया हिंदुस्तान। दूसरा लिखा है लाहौर विजिट। तीसरा रखा है जम्मू कश्मीर पीस इनिशिएटिव, उनके कारनामों में।
یہ میں نے انڈین ایکسپریس میں نیشنل نیوز پیپر میں پڑھا. ان دو باتوں سے تو میں حیران ہو گیا. لاہور وزٹ کیا اس کو پھر آگے لیا گیا؟ کیا لاہور وزٹ اٹل بہاری واجپئی جی نے تب بھی نہیں کیا جب کرگل میں بھی جو آلموسٹ بیک سٹیبنگ تھی؟ کرگل بھی ہوا، پارلیمنٹ میں بھی اٹیک ہوا، پھر بھی وہ بات چیت کرتے رہے. جیسے ان کا فیمس کوٹ تھا جب مفتی صاحب نے فیسیلیٹیٹ کی تھی وہ بات چیت، فیمس کوٹ تھا ہم ہمسایہ نہیں بدل سکتے. تو آپ نے اس پہ کیا کام کیا؟